इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड रेट लॉ. Okay, now what is mean by integrated rate law and how the integrated rate law for first order reaction and zero order reaction that is calculated, that we will see. Okay, so first हम देखेंगे first order reaction का integrated rate law और उसके बाद zero order reaction और उसका integrated rate law. ठीक है, अब rate law तो आपको पता है, हमने differential equation रेट लॉ का डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था. फॉर एग्जांपल अब मैं रिएक्शन लेता हूं. देखो सपोज एक रिएक्शन है A gives B. ओके, कंसीडर दिस इज अ जनरल रिएक्शन. A इज रिएक्टेंट एंड B इज व्हाट, प्रोडक्ट. अब समझो ये रिएक्शन है और इसका मुझे डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है. डिफरेंशियल मींस इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. ओके, तो मैं लिखता हूं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is equal to K concentration of A. यहाँ पे मैं पावर लेता हूँ X. Okay, and that is what nothing but the order. We know that. समझो यहाँ पे order है 1, that is first order reaction. This A converts into B is a first order reaction. Suppose. Okay, अब इसमें क्या होता है, हमने ये जो differential rate law देखा था. This is a differential rate law. Rate law means what? It gives direct relationship between rate and concentration of reactant. Rate law क्या देता है, हमें information देता है. Rate law gives information about the relation, mathematical relation between rate and concentration of reactant. We know that rate is directly proportional to concentration of reactant. हमने ये भी equation देखा है. Rate is directly proportional to concentration of reactant. यहाँ पे reactant है A. ठीक है, अब ये जो रेट है, हमें पता है रेट की डेफिनेशन. व्हाट इज रेट? रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, सो रेट इज इक्वल टू, आई कैन राइट माइनस डीडीटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में हमने रेट लॉ लिखा है. ओके, अब हमें देखना है दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेटेड फॉर्म. ओके, so we are going to learn in this video integrated rate law. ठीक है, तो हम integrated rate law देखेंगे इसमें for first order reaction. integrated rate law okay, integrated rate law. What is mean by integrated rate law? Now we will integrate the rate law. रेट लॉ को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. ठीक है, अब हमने डिफरेंशियल रेट लॉ तो देखा था. अभी जब मैंने कहा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन वी हैव सीन. ठीक है, सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मींस व्हाट हियर, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ. वेरी सिंपल. रेट लॉ को हमें क्या करना है, डिफरेंशियल रेट लॉ जो हमने देखा है उसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. सो द इक्वेशन व्हाट वी विल गेट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. ओके, समझो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए अगर हमने इक्वेशन निकाला तो वो होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, ऑर्डर तो हमें पता है, दैट ऑर्डर डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. जो भी ऑर्डर रहती है रिएक्शन की वो किस पे डिपेंड होती है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड होती है. ठीक है, दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ओके, तो इंटीग्रेशन अगर किया हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ का, तो जो इक्वेशन हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. ठीक है, सो नाउ वी विल सी द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, डेफिनेशन नोट डाउन करो. इसके बाद देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ. ठीक है, तो मैं यहां पे कंसीडर करता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लेट अस कंसीडर the first order reaction.
रिएक्शन, कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करता हूं मैं, ए गिव्स प्रोडक्ट, ओके। कंसिडर, हमने एक कंसिडर की रिएक्शन, सपोज दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका रेट लॉ क्या होगा, ओके। डिफरेंशियल फॉर्म में हम अगर इसका रेट लॉ लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल रेट लॉ इज गिवन बाय, डिफरेंशियल रेट लॉ is given by what is the differential rate law? Rate is equal to what? Rate is equal to minus decreasing concentration of reactant with respect to time is equal to K concentration of power A1, ठीक है। इसकी पावर 1 मैंने क्यों लिखी, क्योंकि हमने कंसिडर किया कि ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी 1, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है हमने। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट, सो दैट वी विल गेट द इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये रेट लिखा, नोट डाउन करो ये रेट, ओके। नाउ व्हाट इज ए हियर, स्क्वायर ब्रैकेट में ए क्या है, ए इज concentration of A at particular time t, ओके, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन देता हूं, कंसीडर दैट दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ओके। सो ये नोट डाउन करते जाओ आप, इट इज अ मैथमेटिकल डेरिवेशन, सो नोट डाउन द इक्वेशन, ओके, ठीक है। तो मैं यहां पे आप डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूं, डिफरेंशियल फॉर्म, इसको हमें इंटीग्रेट करना है दोस्तों, ओके। माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू, हमने लिखा है सेकंड इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू पावर 1, यहां पे 1 लिखो या नहीं, ठीक है। दैट इज द सेकंड इक्वेशन, ओके, इट्स अ सेकंड इक्वेशन। नाउ आई एम रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, अब मैं इसको रीअरेंज करता हूं और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, therefore or by rearranging the equation we get, by rearranging equation 2 we get, हमें क्या मिलेगा देखो, माइनस, मैं यहां पे लिखता हूं देखो, माइनस dA अपॉन dt और माइनस dA अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A is equal to K into dt, right? I can write here concentration of A मैंने यहाँ पे लिया और dt यहाँ पे, ठीक है। So also therefore I can write dA upon A is equal to minus K dt, ठीक है। This is the equation, you can note down equation third, okay। तो ये इक्वेशन हमने रीअरेंज किया, फर्स्ट एक कंसीडर की रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, कंसीडर दैट दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने ये कंसीडर की कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसका हमें डिफरेंशियल रेट लॉ पता है, माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज किया, dA अपॉन A इज इक्वल टू माइनस K dt, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं, इंटीग्रेट जब हम करते हैं इक्वेशन को, तो हम इनिशियल से फाइनल तक उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट, ओके। सो वी विल टेक द कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट 0 टाइम A का कंसंट्रेशन क्या था और एट टाइम t उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है। समझो मैंने A का कंसंट्रेशन A0 लिखा, ओके, लेट A0 is or A0 is concentration of A at t is equal to 0, समझो टाइम t 0 था, 0 टाइम था, तब A का कंसंट्रेशन क्या है, A0, एंड सपोज AT is, तो AT क्या होगा, A0 is concentration of A at time t is equal to 0, so AT is what,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट पर्टिकुलर टाइम टी, ठीक है। जब 0 टाइम था तो ए का कॉन्सेंट्रेशन था A0, एट टाइम टी ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा AT, ठीक है। नोट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम इस थर्ड इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों फ्रॉम 0 टू टी। समझो रिएक्शन स्टार्ट की हमने 0 मिनट से 15 मिनट तक अगर रिएक्शन हो रही है तो 0 ये मिनट 0 मिनट हो गए इनिशियल और 15 मिनट होंगे फाइनल, ठीक है। सो 0 को कुछ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा और 15 मिनट को टोटल रिएक्शन कैरी आउट होगी तो डिक्रीज होगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। ओके, तो ये कंसीडर किया हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इज A0 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू टी AT, ठीक है। Now integrate the equation, write down, integrate the equation integrate the equation 3। हमें इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करना है between the limits लिमिट्स क्या लिखनी है आपने, देखो मैथमेटिक्स में आपको लिमिट्स ये यूनिट है, ठीक है। इंटीग्रेट द equation 3 between the limits concentration of A is equal to A0 at T is equal to 0 to concentration of A is equal to AT at T is equal to T, ठीक है। ये लिमिट्स आपको लिखनी है, हमें ये लिमिट लिखनी है, ठीक है। ये लिमिट याद रखो आप, A0 is the concentration of A at time t is equal to 0. A0 is concentration of A at time t is equal to 0 and AT is the concentration of A at time t. Okay? तो ये हमने लिमिट्स ली है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट अगर किया इस इक्वेशन को तो मैं लिखता हूं, देखो लोअर लिमिट A0 अपर लिमिट AT dA अपॉन A इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूं मैं, देखो इस इक्वेशन को माइनस के तो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन 0 टू टाइम t dt, ठीक है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया हमारा, हमने टाइम का लिमिट जो लिया है फ्रॉम 0 टू t कंसीडर करो, कुछ तो भी टाइम t है, ठीक है, फाइनल टाइम t, ओके। तो 0 को a का कॉन्सेंट्रेशन है A0 और एट टाइम t a का कॉन्सेंट्रेशन है AT, ठीक है। सो नोट डाउन दिस। अब आपको मैथमेटिक्स में दोस्तों एक फार्मूला है, देखो आपको मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको देता हूं, देखो बहुत ही सिंपल है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, आपको पता है ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो मैं इसको ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव, अगर इंटीग्रेट किया मैंने ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब ये आपको फॉर्मूला है 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x। सो 1/dA क्या होगा, 1/dA इट्स अ नेचुरल लॉग ऑफ a, राइट। तो मैं यहां पे लिखता हूं नेचुरल लॉग ऑफ a, लोअर लिमिट A0 अपर लिमिट AT इज इक्वल टू माइनस k, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x आपको ये भी पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x यहां पे लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज x, very simple, these are the formulas, you know, okay, you know these formulas, right। मैं यहां पे लिखता हूं k, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t इज t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ठीक है।
अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगा फिर, दिस इक्वेशन बिकम्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स गिव्स, यहां पे लिख रहा हूं देखो मैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स गिव्स। अब अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किए लिमिट्स तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ln of at माइनस ln of a0 इज इक्वल टू माइनस के, अपर लिमिट है टाइम की t, ठीक है। लोअर लिमिट अगर 0 रखा तो k इंटू 0 क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगा आपका आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स, ठीक है। अगर इसका हमने लिमिट्स रखे अपर और लोअर तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आपको और एक इक्वेशन पता है, फार्मूला पता है दोस्तों, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a बाय b, ठीक है। ये भी इक्वेशन आपको पता है। सो आई कैन राइट हियर फॉर दिस ln ऑफ at अपॉन a0 इज इक्वल टू माइनस kt, ठीक है। ओके, इस इक्वेशन को आप नंबर दो, इस इक्वेशन को नंबर दो। हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, अब ये फोर्थ आएगा इक्वेशन, राइट। सो दिस इज व्हाट फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव साइन में। अगर लिखना है मुझे के तो मैं क्या लिखूंगा, देखो बहुत ही सिंपल है, मैथमेटिक्स है इसलिए आपको बहुत इजी जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देखो दोस्तों, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, डेरिवेटिव, आपको ये यूनिट है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो आपको बहुत ही सिंपल जाएगा ये इक्वेशन। अब मैं इसको लिख रहा हूं पॉजिटिव फॉर्म में, देखो मैं लिख सकता हूं kt इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, देखो देयरफॉर kt इज इक्वल टू ln ऑफ a0 अपॉन at, ठीक है। Therefore k इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, k इज इक्वल टू 1 बाय t ln ऑफ a0 अपॉन at, ठीक है। याद रखो ये पॉइंट, k इज इक्वल टू 1 बाय t ln ऑफ a0 अपॉन at, और therefore k इज इक्वल टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 2.303 log 10 बाय t a0 और a0 अपॉन at। Why I have written this? Because you know that ln is equal to 2.303 log 10. Remember this. ln is equal to what? 2.303 log 10. Okay. Now this equation is fifth equation, right? This is the fifth equation. Note down this. This is the fifth equation. Okay. So this is what? Fifth equation. All right. This is what? Integrated rate law for first order reaction. Rate constant equation of first order reaction. तो ये सॉल्यूशन हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इक्वेशन आपको पूछा तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन, ओके। नोट डाउन दिस पॉइंट, इक्वेशन नोट डाउन करो आप। Okay, so below to this equation write down the equation 5 gives integrated rate law of first order reaction, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नोट डाउन दिस पॉइंट। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 5, गिव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये 4 और 5, ये 5 जो इक्वेशन हो गया मेन,
इट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके, डिड्यूस और एक्सप्रेस, गिव द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये टोटल इक्वेशन आपको ऐसे एक्सप्रेस करना होगा। ओके, अब मैं क्या लिखता हूं, देखो फोर्थ इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूं। देखो, आई एम रबिंग दिस। ओके, rate law can be written in different form also. Okay, rate law can be written in different form also. Write down that form also. Rate law can be written in following form. Rate law can be written in following form. कैसे लिख सकते हैं, देखो अब ये जो इक्वेशन अभी मैंने देखा था, देखो ln ऑफ a t अपॉन a0 इज इक्वल टू माइनस k इंटू t by taking antilog on both sides, antilog on both sides of equation 4। अगर इक्वेशन 4 का मैं एंटीलॉग लेता हूं दोनों साइड में, तो मुझे क्या मिलता है, देखो antilog gives what? Antilog of this gives what? Antilog of log कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AT अपॉन A0, AT अपॉन A0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू पावर KT। ठीक है, ये इक्वेशन होगा। तो मैं लिख सकता हूं AT इज इक्वल टू, सो आई कैन राइट हियर AT इज इक्वल टू, therefore AT is equal to A0 t to the power minus KT. This is the sixth equation. Okay, this is the sixth equation. ठीक है, so fifth and sixth are the integrated rate law equations of first order reaction। ठीक है, नोट डाउन करके लो ये पॉइंट। दिस फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेरी सिंपल। ठीक है, अब इस इक्वेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। समझो मेरे पास है A, स्मॉल a इज द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का एट इनिशियल टाइम, सपोज t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 कुछ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। आपको ये पता है दोस्तों, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो समझो मैंने A कॉन्सेंट्रेशन लिया रिएक्टेंट का एट 0 टाइम, तो A से मुझे कम मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जो रिएक्टेंट हमारा रिएक्टेंट दिया था हमने A गिव्स B, A गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो रिएक्टेंट A है इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगा आफ्टर सम टाइम इट विल रिड्यूस। ओके, सो आई हैव रिटन A minus x। तो ये इक्वेशन क्या होगा, k is equal to 2.303 upon t log 10 A upon A minus x। ठीक है, तो वो भी फॉर्म आप याद रखो। सो फिफ्थ, सिक्स्थ और जो आएगा वो सेवंथ इक्वेशन, दैट विल बी आल्सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तीनों भी फॉर्म आपको याद रखने हैं। k is equal to 2.303 upon t log 10 A0 upon AT, AT is equal to A0 e to the power minus KT। और एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, देखो राइट डाउन दैट इक्वेशन आल्सो। ओके, ये भी इक्वेशन नोट डाउन करके लो। These are the integrated rate law for first order reaction। ठीक है, राइट डाउन। सपोज और let small a is concentration of A का concentration है, reactant का concentration है at t is equal to 0। ठीक है, A concentration है reactant A का at time t is equal to 0। at time
T is equal to T, concentration of A get reduced to A minus X, ठीक है। तो A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T इज इक्वल टू 0 हमने A0 लिया था, एट टाइम T A का कॉन्सेंट्रेशन AT लिया था, तो इक्वेशन 5 क्या होगा फिर? इक्वेशन 5 becomes, राइट डाउन, therefore इक्वेशन 5 becomes K is equal to 2.303 upon T log 10 A upon A minus X. This is the seventh equation. This is also one of the integrated rate law or integrated rate law of first order reaction, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ इक्वेशन आर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई विल राइट अगेन दोस थ्री इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस तो आपके सामने है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ कौन कौन से आप एक बार मैं रिकॉल करता हूं। ये तीन इक्वेशंस आपको याद रखने हैं। These three equations you have to remember for integrated rate law as integrated rate law of first order reaction, integrated rate law for first order reaction। कौन कौन से वो? I'll recall these again once again। integrated rate law of first order reaction। What are the different forms for integrated rate law of first order reaction? K is equal to 2.303 upon T log 10 A0 upon AT, ठीक है। सेकंड इक्वेशन AT is equal to A0 e to the power minus KT, और थर्ड इक्वेशन K is equal to फर्स्ट इक्वेशन पे डिपेंड है वो 2.303 upon T log 10 A upon A minus X, ठीक है। नोट डाउन these three forms, note down these three forms। Okay, after noting down these three forms, we will see the unit of K for first order reaction। Very simple। अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हो दोस्तों। What would be the unit of K in first order reaction? Write down unit of K। This is also very important point। आपको MCQ में पूछ सकते हैं unit of K in first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या होगा? यू कैन इमेजिन, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो, अगर K का आपको यूनिट निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे A का और यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन है A का। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है दोस्तों, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट? मोल्स पर dm क्यूब, राइट, मोल्स पर dm क्यूब। ये A का कॉन्सेंट्रेशन, उसका यूनिट मोल्स पर dm क्यूब, और AT ये भी कॉन्सेंट्रेशन है A का एट टाइम T, वो भी मोल्स पर dm क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। टाइम मींस पर टाइम, तो K का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? पर टाइम। पर टाइम मींस पर मिनट और पर सेकंड और पर आवर। ओके, कैंसिल आउट होने के बाद ये जो यूनिट है वो क्या होगा? K का this log, write down here, log of AT by A0 is unitless quantity। इसका यूनिट कुछ होगा क्या? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो log of AT upon A0 is a unitless quantity। ये अगर unitless quantity हो जाती है तो क्या होगा फिर? K का यूनिट किस पे डिपेंड होगा? पर टाइम, 1 upon time, that is per time। per time means unit of K may be per minute or per second or per hour, ठीक है। तो ये यूनिट होगा K का इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको MCQ में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ K इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द यूनिट ऑफ K?
इट इज पर टाइम, दैट इज पर मिनट, पर आवर, पर सेकंड। ओके, एमसीक्यू में आपको ये भी पूछ सकते हैं, और एमसीक्यू में आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये भी पूछ सकते हैं। Which of the following is integrated rate law for first order reaction? So the equations may be given, and out of that 4 options you have to choose the correct option for the integrated rate law of first order reaction. ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।